ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 मई 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद में रखकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो जो बनाएगा और जो खाएगा वो खिलाएगा, सभी का हृदय शुद्ध हो जाएगा। और ब्राह्मणों का भोजन तो बहुत शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण होते ही वैष्णव, अर्थात मन को भी शुद्ध संकल्पों का भोजन दे, वो होते हैं सच्चे ब्राह्मण। कहते हैं ना कि भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसी वक्त समाधान भी जन्म ले लेता है। तो ये भोजन की शुद्धता ही समाधान है। किसी भी बात में कोई समस्या आई, कोई बड़ी बात आ गई, तो भोजन याद में बनाओ और शुद्ध रूप से खाओ तो उसका निदान अवश्य मिलेगा। प्रश्न है, सत्युग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाबा द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं उनके दर पर कभी काल आ ही नहीं सकता। जो इस जीवन में रहते हुए भी इस जीवन से उपराम है, उनके लिए क्या बात है? तुम यहाँ आए ही हो ये कला सीखने। सत्युग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य मृत्यु लोक, इसलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। मृत्यु लोक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। तो हम जहाँ जा रहे हैं अमर लोक, वहाँ काल नहीं है, वहाँ इच्छा मृत्यु होती है। अपने आप पूरी आयु जी लेते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, तो फिर वहाँ मृत्यु का नाम ही नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए कि हम कैसे शुद्र थे, ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। ये संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखो। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग। जैसे कि कलयुग, सतयुग हो गया गोल्डन गोल्डन परियां, कलयुग हो गए काला कलेश, काला रूप से, और बीच में हो गया संगम युग, सफेद पोष। तो दिखाना है, ये देखो सूर्यवंशी गोल्डन, और कलयुग है आयरन एजेड लौ युग, और बीच में ये हीरक युग अर्थात सफेद पोष वाले को बिठाना चाहिए, ताकि, और तपस्या में बिठाओ ताकि पता चले कि तपस्या करके ये लोग, ये कलयुगी ही तपस्या किए तो फिर बन गए सतयुगी, स्वर्ण युग में पहुंचे। तो ये रहस्य मतलब इस तरह से बताना है, तो संगम युग जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन या नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तभी ज्ञान सागर के बच्चे तो मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़ी कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाएंगे। अगर ज्ञान में सारा दिन बुद्धि लगा रहे, श्रीमत पे चला रहे, तो कोई बंधन बचेंगे ही नहीं। हम अभी ब्राह्मण ने, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। सूर्यवंशी अर्थात 16 कला संपूर्ण, अगर पुरुषार्थ सही नहीं करे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे, 14 कला में आ जाएंगे। अब बैकुंठ, सच्चा बैकुंठ तो देख नहीं सकेंगे। क्योंकि तपस त्रेता युग है सेमी सतयुग और सेमी स्वर्ग, और सतयुग है स्वर्ग, तो स्वर्ग तो नहीं देख सकेंगे ना। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों चित्र दिखाना चाहिए। तुम्हारे पास दोनों चित्र, रंगीन ड्रेस वाले गहनों से सजा हुआ, और एक तपस्या का, संगम योगी बच्चे। तपस्या करके ही उस दुनिया में पहुंचेंगे। हाँ, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना। इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे कि हम क्या थे और फिर क्या बनते हैं। स्टूडेंट टीचर को तो जरूर याद करेंगे ना, तुमको भी पिता को याद करना है। याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। जो शुद्ध से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। हाँ, सतयुग में जो धर्म का राज्य है ही 16 कला वाला, बाकी त्रेता में क्षत्रियों का, जहाँ 14 कला हो जाता है। तो उनको क्लियर कर दो कि हम क्या बन रहे हैं। मतलब जो भी, जिनको भी तुम ज्ञान सुनाते हो, समझाते हो, उनको क्लियर करो कि हम क्या बन रहे हैं। हाँ, वहाँ राम राजा भी तो राम प्रजा भी, अर्थात यथा राजा तथा प्रजा, राजा भी खुश और प्रजा भी सुखी संपन्न। तो हम अपने लिए ऐसा स्वराज स्थापन कर रहे हैं, विश्व में शांति का एक स्वराज जो सब मांगते हैं वो हम स्थापन कर रहे हैं। तो आओ आओ, कल भी बाबा ने बोला, आओ बहनों सुनो, सबको बताना है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा जब प्रदर्शनी आदि देखते थे तो ख्यालात चलते रहते थे। तुम बच्चे घर जाएंगे तो सब भूल जाएंगे। मतलब वो ख्यालात मन में चलना चाहिए कि हमने क्या देखा, ऐसे था वैसे था, मनन चिंतन करना है। लेकिन तुम लोग घर जाओगे तो भूल जाओगे, परंतु ये सब बुद्धि में याद रहना चाहिए ना। ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी है उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को तो टपकता रहता था। बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी और उन्नति भी होगी।
तुम राजयोगी हो। अगर सतोप्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सत्युग में नहीं जाएँगे। इसलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है, क्योंकि तुम राजयोगी हो ना, तुम्हारी बड़ी जटाएँ हैं। अब ये जटाएँ किस चीज़ का प्रतीक है? ज़िम्मेवारियाँ का। पूरे विश्व की ज़िम्मेवारियाँ हैं, तभी तो आपके सर पे है ना भार, जटा भी तो सर पे होती है ना। आपके सर पे वो बड़ी-बड़ी ज़िम्मेवारियाँ हैं, ये सब समझने की बातें हैं, हाँ? बाबा ने सबका रहस्य बताया है ना। फिर बाबा कह रहे हैं, बाबा कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा सिखाता हूँ कि तुम्हारे दर पे कोई काल आ ना सके, वो राजयोग सिखाता हूँ। वहाँ पे रावण राज है ही नहीं, दुनिया में तुम्हें ले जा रहा हूँ। सत्युग जहाँ कभी काल नहीं आता, अमरपुरी कहा जाता है ना। तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो, यह है मृत्यु लोक। तो अमरपुरी पे चलना है ना। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। हम्म मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। जगदीश भाई थे हमारे ब्रह्मा कुमारी के। उनको लोग संजय के रूप में उनकी संज्ञा दी गई थी। उनको संजय का नाम दिया गया था, जगदीश भैया। और बृजमोहन को भी लिखने का अच्छा शौक, मैंने बृजमोहन भाई और जगदीश भाई दोनों को याद किया। उनको अच्छे लिखने का शौक था। शायद तीसरा भी कोई निकला, उन्हें और भी कोई निकला। अभी तो बाबा बहुत सारे निकले हैं। हर एक बात तुम क्लियर करके समझते जाओगे, लेकिन दिन प्रतिदिन। बाबा ज्ञान का सागर है, परंतु परमात्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। बाबा में तो ज्ञान भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो, सारा रिकॉर्ड से भरा रहता है ना। तो बाबा के पास जो माल थाल है वो तो मिलता रहेगा, लेकिन रामानुसार यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भले कुछ काम काज करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं, उतना भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हो, तरसते हैं। आज आज किस घर में, किस मतलब मंदिर में भोग एकदम पवित्र मन से, और पवित्र चले पवित्र वस्त्र तो है, नहा धो के बनाए, लेकिन क्या पवित्र मन भी है? हाँ, क्या विकार में नहीं जाते? तो देवता भी इस भोजन को तरसते हैं, है ना। और हाँ, बाबा चैलेंज देते हैं, ऐसा कोई ब्राह्मण हो जो योग में रहकर भोजन बनाए और खाए। चैलेंज दे दिया बाबा ने। कोई बच्चे नहीं करते, इसलिए बाबा चैलेंज दे, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। हाँ बाबा, हम सब चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि याद में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे, ताकि ताकत मिलेगी। अभी शुरू में क्या सुना था? समस्या जहाँ जन्म लेती है, समाधान भी वहाँ जन्म लेता है, लेकिन समाधान दिखाई देगा इस याद की ताकत से। तो भोजन पवित्रता से खाना और बनाना, इसमें बहुत ताकत है। हर भोजन बाबा की याद से खाएंगे तो वो ताकत देगी आत्मा को, और आत्मा की बुद्धि खुलेगी, ज्ञान चक्षु खुलेंगे, क्योंकि भोजन पर ही सारा मदार है। फिर बाबा ने आगे बोला कि बाबा लिखते हैं, बच्चे जिसे उद्घाटन कराओ उनको पहले समझाओ जरूर कैसे मनुष्य देवता बनते हैं। मतलब उद्घाटन यदि होता है, बड़े बड़े हॉल्स आदि बनते हैं, सेरेमनी वगैरह होती है, तो आते हैं ना बड़े बड़े वीआईपीज। तो ये बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा, कि उनको समझाओ मनुष्य देवता यहाँ बनते हैं, विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख थी। ऐसे ऐसे भाषण करो, अखबारों में डालो, तो कितने ढेर के ढेर आने लगेंगे। तो तुमको नींद भी नहीं करने देंगी, नींद फिटानी पड़े, नींद भी उड़ जाएगी। सर्विस से, योग से बल भी आता है, तो तुम्हारी कमाई होती है। कमाई से पेट भर गया, फिर नींद नहीं आती, जैसे रेगुलर हो जाते हो। तुम भी बहुत सारी कमाई करते हो। हाँ, उबासी दिवाला निकालने वाले खाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। सुना, तुम कमाई करते हो तो उबासी लेने वाले खाते हैं, लेकिन तुम अगर याद में रहोगे तो तुमको उबासी नहीं आएगी। मित संबंधी यदि याद करोगे तो उबासी आएगी। यह निशानियां हैं। बाबा से वर्षा पा लिया तो वहाँ सोना उठना बैठना कायदे से चलता है। बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। एक सुंदर सा प्रसंग सुनाती हूँ। ज्ञान से कैसे हम भरपूर करके अपने आप को जीवन मुक्त अवस्था, अर्थात किसी बंधन से मुक्त कैसे होते हैं, समझते हैं। एक राजा था, वह एक दिन अपने वजीर से नाराज हो गया और उसे एक बहुत बड़ी मीनार के ऊपर कैद कर दिया। एक प्रकार से वह अत्यंत कष्टप्रद मृत्युदंड ही था। मीनार के ऊपर टॉप पिक कर लिया। न उसे कोई भोजन पहुंचा सकता था, न ही उसकी गगनचुंबी मीनार से कूद कर उसके भागने की संभावना थी, क्योंकि बहुत ऊंची थी। जिस समय उसे पकड़ के मीनार पर ले जाया जा रहा था, लोगों ने देखा कि वह जरा भी चिंतित और दुखी नहीं है, उल्टे सदा की भांति आनंदित और प्रसन्न था। उसकी पत्नी ने रोते हुए उसे विदा दी और पूछा, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? उसने कहा, यदि रेशम का एक बहुत पतला सूत भी मेरे पास पहुंचाया जा सकता है तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। सुना, ऊंची मीनार तक मेरे पास जो रेशम का सूत पहुंचा देगा।
क्या इतना सा काम भी तुम नहीं कर सकोगी? उसकी पत्नी ने बहुत सोचा, लेकिन इतनी ऊँची मीनार पर रेशम का पतला धागा पहुँचाना अ, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने एक साधु से पूछा। साधु ने कहा, "भृंग नाम के कीड़े को पकड़ो, उसके पैर में रेशम के बड़े गट्ठर के धागे को बाँध दो और उसकी मूंछ के उसके ऊपर जो माथे पे, भौं पे या कहीं पे ऊपर की तरफ में ना बालों पे शहद उसके बाल के जटों में शहद की बूँद रख दो। उन शहद की बूँदें टिपका दो और उसका मुँह चोटी की ओर करके मीनार पर चढ़ा दो। सुना? ऊपर की ओर मुँह करो चोटी की तरफ सीधे और मीनार पर उस कीड़े को चढ़ा दो। उसी रात को ऐसा ही किया गया। वह कीड़ा सामने मधु की गंध पाते हुए ऊपर चढ़ता चला गया। उसे पानी की लो में धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने लगा और आखिर उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली। रेशम के धागे का एक छोर कैदी के हाथ में पहुँच गया। रेशम का यह पतला धागा उसकी मुक्ति और जीवन बन गया, जीवन मुक्ति का साधन बन गया। उससे फिर उसने सूत को लपेट-लपेट के धागा को बाँध करके सूत से पहले धागा बनाया, फिर उसकी डोरी बनाई और डोरी से फिर मोटा रस्सा बनाया और उस रस्से के सहारे वह कैद से बाहर हो गया। कहते हैं ना, सूर्य तक पहुँचने के लिए प्रकाश की एक किरण बहुत है और वह किरण किसी को पहुँचानी भी नहीं है, वह तो हर एक के पास मौजूद है। तो कौन-सी किरण? आत्मा रूपी किरण, हर एक के पास है। उस आत्मा को बस सूर्य की तरफ, परमात्मा की तरफ पहुँचा दो। यही तो करना है। तो बुद्धि ज्ञान से भरपूर होगी तो बंधन मुक्त हो गए ना, अपनी उन्नति का यही तो साधन है। मास्टर ज्ञान सागर बन सुदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। दूसरी पॉइंट, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना, उबासी नहीं लेनी है। अब पता चले किसी व्यापारी को रात के 2 बजे भी कोई मालदार ग्राहक आ रहा है तो उसको उबासी आएगी? तो वही समझना है, ये ज्ञान जब हम लेके बैठते हैं, जब बाबा से सुनते हैं, कुछ भी क्लास सुन रहे हैं तो उसमें उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कमाई है, आत्मा भर रही है। वरदान है, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। चाहे को नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। सुना? तो बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता है। एक वृक्ष से कितने सारे बीज फिर से तैयार हो जाते हैं। हाँ, तो बस अपने ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो और एक दो को सहयोग लेके चलो तो विश्व सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन, भाग्य विधाता बाबा को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, ये सबसे बड़ा भाग्य है। तो भाग्य विधाता के बच्चे बनना, उनको पहचानना और उनका बच्चा बन जाना डायरेक्ट, सबसे बड़ा भाग। कहते हैं ना, ईश्वर कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्ला मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ, स्वस्थ, सफल, संपन्न, संतुष्ट, संयमित, संयोजित और भरपूर हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।